हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट में। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट। दूसरा प्रैक्टिस सेट है हमारा। ये यूपी टेट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे हम यूपी टेट कहते हैं, तो यह हिंदी का होगा। किसका होगा? हिंदी का। तो देखते हैं हिंदी के 30 मुख्य इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। दूसरा ऑप्शन है इसका कि बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। और चौथा ऑप्शन है कि बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, क्योंकि बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता इसीलिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वलीन विकार, जिसे हम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, यानी जिसे हम कहते हैं स्वलीन विकार, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बच्चा, पहला ऑप्शन है कि अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। दूसरा ऑप्शन है कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। और तीसरा ऑप्शन है कि अक्सर खाने से मना कर देता है। और चौथा ऑप्शन है अपने ही कार्य में लीन रहता है। तो इस विकार से जो बच्चा होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। क्या करता है? सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण करने में कठिनाई अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? पहला ऑप्शन है कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों यानी स्थितियों में साधन। दूसरा ऑप्शन है कि भाषा का व्याकरण सीखना। तीसरा ऑप्शन है कि मन की बात कहना और सुनना। और चौथा ऑप्शन है कि अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा नहीं सीखी जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि क्या कहलाती है? प्रश्नोत्तरी विधि, विचार विमर्श विधि, निगमन विधि या प्रयोजन विधि। तो जो दो व्यक्ति आपस में यानी अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम विचार विमर्श विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विचार विमर्श विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है? पहला ऑप्शन है कि इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि इस परीक्षण में बहुधा एक ही प्रश्न पर भिन्न भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न अंक प्रदान कर सकते हैं। सही बात है जी। और तीसरा ऑप्शन है कि इनमें पूरे पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है इन परीक्षाओं के निश्चित उद्देश्य न होने के कारण इनमें वैधता का अभाव पाया जाता है। तो निबंधात्मक परीक्षाओं का जो लाभ है वो कौन सा होता है? तो जो परीक्षाओं का जो लाभ होता है वो होता है इसके द्वारा इस बात का पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है, यानी जो अपने विचार हैं वो किस प्रकार से संगठित करके उन विचारों को लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण की उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। तो वो कौन सी विधि होती है? निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोजना विधि या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो विधि होती है वो होती है निगमन विधि, यानी सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है, वो निगमन विधि में बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां के वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? पहला ऑप्शन है कि सुलेख, दूसरा ऑप्शन है कि अनुलेख, तीसरा ऑप्शन है कि श्रुतलेख या इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्तनी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अभ्यास सर्वाधिक होता है तो वो क्या होता है? तो जो वो होता है आपका वह श्रुतलेख होता है। सुनकर लिखना। क्या करना? सुनकर लिखना। इससे वर्तनी बहुत अच्छी तरह से शुद्ध होती है। जो व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं उनको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 38वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है? अमृत को अमृत कहना, क्षत्रिय को छत्री कहना,
ब्रजेंद्र को बढ़ाकर वर्जेंद्र कहना और स्नान को स्नान कहना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्षत्रिय को छत्री कहना, क्षत्रिय को छत्री कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम है, यानी जो भाषा शिक्षण है उसका संप्रेषण उपागम है। पहला ऑप्शन है कि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना। दूसरा ऑप्शन है कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। तीसरा ऑप्शन है कि मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है और चौथा ऑप्शन है कि बोलना कौशल पर बल देता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बोलना कौशल पर बल देता है, यानी भाषा शिक्षण संप्रेषणात्मक उपागम बोलने के कौशल पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन पहला है कि परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना, कि विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना। और चौथा ऑप्शन है कि लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो परस्पर बातचीत, कि परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है श्रुतिलेख में। ऑप्शन दूसरा है कि कक्षा श्रवण में। तीसरा ऑप्शन परस्पर वार्तालाप में। चौथा ऑप्शन है कि सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, परस्पर वार्तालाप में। परस्पर वार्तालाप में, यानी बोलना कौशल विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, तो परस्पर वार्तालाप के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है कि विचारों की मौलिकता। दूसरा ऑप्शन है कि शुद्ध वर्तनी का प्रयोग और तीसरा ऑप्शन है कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग। चौथा ऑप्शन है कि अक्षरों की सुंदर बनावट। तो जो लेखन कौशल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो आपकी शुद्ध वर्तनी का प्रयोग होता है। क्या होता है? शुद्ध वर्तनी का प्रयोग होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात का विशेष ध्यान रख देंगे। नंबर 1 शुद्ध वर्तनी पर। ऑप्शन दूसरा है कि प्रयोजना कार्य। तीसरा ऑप्शन है कि शुद्ध उच्चारण। चौथा ऑप्शन है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध उच्चारण। क्या हो जाएगा? शुद्ध उच्चारण, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप विशेष ध्यान देंगे कि वह शुद्ध उच्चारण है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वो क्या करना चाहती है। पहला ऑप्शन है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, या फिर वह अटक अटक कर पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, या वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वह समझने के साथ साथ पढ़ने की, यानी समझ के साथ साथ पढ़ने की भी कोशिश कर रही है, इसीलिए वह पुनरावृत्ति शब्दों की बार बार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं। तो यह र ल व जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। व को और य को अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। पहला ऑप्शन है, मैं मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि सुनो सुनो वह गा रही है। चौथा ऑप्शन है कि प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि सुनो सुनो वह गा रही है, यानी किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। तो सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें उचित विराम का, यानी विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 47वां है कि समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। सम है, दूसरा ऑप्शन है कि प्रति है, और तीसरा ऑप्शन है कि वी है, और चौथा ऑप्शन है कि उ है। तो जो समादर व संरक्षण है इसमें सम उपसर्ग है। क्या है? सम उपसर्ग है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, यानी जो काजू शब्द है उसका संबंध किस भाषा से है। पहला ऑप्शन है कि जापानी से, दूसरा ऑप्शन चीनी से, और तीसरा ऑप्शन है कि फ्रांसीसी से, और चौथा ऑप्शन है कि पुर्तगाली से। तो जो काजू शब्द है ना उसका जो संबंध है वो पुर्तगाली भाषा से है। किससे है? पुर्तगाली भाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह 49वां क्वेश्चन है कि निम्न में तुकांत शब्द है, यानी इनमें जो तुकांत शब्द है वो क्या है? आय और व्यय, दूसरा ऑप्शन है आकुल विकुल, और तीसरा ऑप्शन है जात पात, और चौथा ऑप्शन है डाल पात। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जात पात। क्या हो जाएगा? जात पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परस्पर सहोपकारिता द्वारा ही मनुष्य का जीवन यापन क्यों संभव है? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि इससे लोगों का कल्याण होता है, और तीसरा ऑप्शन है क्योंकि इससे सच्चरित्रता में वृद्धि होती है, और चौथा ऑप्शन है क्योंकि इससे परस्पर प्रेम बढ़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए मनुष्य का जीवन यापन सहोपकारिता पर परस्पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सच्चरित्रता की विशेषताओं के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? विनम्रता की, सहोपकारिता की, आत्मबलिदान की, या लगनशीलता की। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, आत्मबलिदान की। किसकी नहीं की गई है? तो ये आत्मबलिदान की नहीं की गई है, चर्चा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? उद्यमशीलता, सच्चरित्रता, सहिष्णुता और त्याग। तो इसमें आ जाएगा सच्चरित्रता। क्या आ जाएगा? सच्चरित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58वां कि मनुष्य के सामाजिक जीवन में अशांति उत्पन्न करने वाले अवगुणों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा प्रस्तुत गद्यांश में नहीं की गई थी? क्रोध की, निर्दयता की, संतान की, या मिथ्या भाषण की। तो जो गद्यांश में चर्चा नहीं की गई थी वह की गई थी मिथ्या भाषण की। किसकी नहीं की गई थी? मिथ्या भाषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दुष्चरित्र व्यक्ति कौन नहीं है? गरीबों का शोषण करने वाले, लोगों पर जुल्म करने वाले, मर्यादित जीवन जीने वाले, या अभिमान में चूर व्यक्ति। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो मर्यादित जीवन जीने वाले दुष्चरित्र व्यक्ति नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? दुष्चरित्र व्यक्ति नहीं होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां कि सच्चरित्रता का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है सत धन चरित्रता, दूसरा ऑप्शन है कि सच धन चरित्रता, इसमें हलंत लगा हुआ है, तीसरा ऑप्शन है कि सत्य चरित्रता, और चौथा ऑप्शन है कि सच चरित्रता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, सतधन चरित्रता। सतधन चरित्रता इसका सही संधि विच्छेद होगा, और यह व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको यह पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।